जैसे आप बताना चाह रहे हो कि सामने प्रकट हो गया, ये परमात्मा नहीं है, ये मन का खेल है। ये मन कली काल की चाल है, ये माया का खेल है। परमात्मा ऐसे प्रकट नहीं होता हमारे सामने। परमात्मा हमारी आत्मा में प्रकट है प्रगट पर दिखत नाही। सतगुरु सैन सहारा हो, आवे न जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। ये जो आपके सामने परमात्मा प्रकट हुआ है, ये नकली परमात्मा है, और ये तुम्हारे सामने आया है, इसीलिए चला भी गया। आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, इसको समझना है। वो आता जाता नहीं है, तुमने आना जाना है, वो नहीं आता जाता। तुम पहुंचोगे उसके पास, पहुंचोगे वह देश जब तुम, और सुध रहे ना देह, पांच तत्व गुण तीन नहीं, ऐसा शब्द विदेह। ये तब समझ में आएगा जब मालिक की कृपा से आपको नाम की बख्शिश होगी, आप ध्यान विदेही प्राप्त करोगे, उसके बाद नाम विदेही प्रकट होगा। और ऐसे प्रकट नहीं होगा जैसे आप बता रहे हो कि तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए और बातें करने लग जाए। ये मन है मेरे भाई, मन, और ये काया के अंदर विराजमान है। संतो तन खोजा मन पाया, मन ही श्रोता मन ही वक्ता, मन ही निरंजन राया। संतो तन खोजा मन पाया, तो इसको समझना है। जय सतनाम। अचिंत सांचे सतगुरु जी तुमको लाखों प्रणाम, बख्शी दौलत हमको नाम। जय सतनाम। आशा बहन यादव, सतनाम साहिब बंदगी, जय सतनाम, जय बंदी छोड़ की। ज्योति कबीरपंथी CHD, सतनाम। दिनेश परमार जसदन, जय बंदी छोड़ की। नरेश कुमार साहिब बंदगी, सतनाम। गणेश राम, जय सतनाम लिखा है कि AI सतनाम? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सतनाम। क्या बात है। जय बंदी छोड़ की। मिस्टर कम्युनिटी सही है, सब सही है जी। यहां खराब चीज नहीं बांटी जाती, यहां सब सही चीजें ही दी जाती हैं। CA अमित कक्कड़, घर में घर दिखाई दे, सो पूरक सुजान, पंच शब्द धुनकार धुन, ते बाजे शब्द निशान। इसके बारे में मैंने पूरा सत्संग करना है, क्योंकि खासकर राधा स्वामी पंथ के जो जीव हैं वो इस वाणी को लेके बहुत चलते हैं। बार बार इसी वाणी पे आके अटक जाते हैं कि देखो जी, पांच शब्द धुनकार धुन, तह बाजे शब्द निशान, जबकि इसी लाइन में पूरा भेद खोल रखा है। पंच शब्द धुनकार धुन, ये तो हो गया अलग हिस्सा, क्योंकि घर में घर दिखाई दे, यहां पे दो घर हैं, समझ लो। घर में घर दिखाई दे, एक घर क्या है, ये काया है, और दूसरा घर क्या है, आत्मा है। समझ लो, यानी आत्मा का ज्ञान कहाँ मिलेगा, इस काया के पास ही मिलेगा, क्योंकि दोनों घर आसपास हैं। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो घर में घर दिखाई दे, यानी एक काया का घर और एक आत्मा का घर।
दोनों घर दिखा दे। सोई पुरख सुजान, पंच शब्द धुनकार धुन। अब ये वाला जो पंच शब्द धुनकार धुन है, ये कौन से घर की बात हो रही है? ये 5 तत्वों के घर की बात हो रही है। इन्हीं 5 तत्वों में 5 प्रकार की धुन बज रही हैं। कबीर साहब ने कबीर सागर में वाणी बोली है, अनहद बाजा जम का थाना, पांचों तत्व करें घमसाना। अनहद बाजा विधि विधि बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। अब इन दोनों धुनों का जिक्र इस वाणी में भी है और इन दोनों घर का जिक्र भी इस वाणी में है। एक नाशवान घर है और एक अविनाशी घर है। नाशवान घर यानी इस 5 तत्व के घर में 5 धुनें चल रही हैं। वो 5 धुनें क्या हैं? वो हमारे 5 तत्वों की अपनी अपनी आवाज है। हमारी काया 5 तत्व से बनी है और हर तत्व की अपनी एक आवाज है। तो ये पंच शब्द धुनकार धुन, ये किसके लिए बोला गया है? ये हमारे नकली घर के लिए बोला गया है। ये काया रूपी घर। अगर हम कान बंद करके इस घर के अंदर ध्यान लगा के बैठेंगे तो हमें 5 शब्द मिलेंगे, पंच शब्द धुनकार धुन। अब अगर हम आत्मज्ञान में आएंगे तो वहां पर जो शब्द मिलेगा वो क्या है? वो सार शब्द है। तह बाजे शब्द निशान। अब ये जो शब्द निशान है ये अलग है और पंच शब्द धुनकार धुन ये अलग है। जैसे घर में घर दिखाए तो एक घर अलग है और दूसरा घर अलग है। इसको समझना पड़ेगा। तो इन 5 धुनों से आगे बढ़ना है। 5 नाम और पांचों मुद्रा सोई निश्चय जाना, तिसके आगे पुरुष पुरातन, तिसकी खबर ना जाना। परम पुरुष धर अधर तार हैं, अधर तार के आगे, अरे इसके आगे कौन बतावे, सभी शब्द में पागे। सब इन 5 शब्दों में अटक गए। 5 शब्द की करते भक्ति, उनकी कभी ना होवे मुक्ति। साहिब ने कोई कसर नहीं छोड़ी, कुछ भी नहीं छोड़ा। साहिब समझा रहे हैं 5 नाम और पांचों मुद्रा ये सब काल का जाल है। निकल जाओ इस जाल से, निकल जाओ, जितना हो सके निकल जाओ जल्दी, मौका नहीं मिलेगा बाद में। साधु सिद्ध त्रिदेव आदि सब, साधु सिद्ध त्रिदेव, त्रिदेवों को भी ले लिया बीच में। साधु सिद्ध त्रिदेव आदि सब 5 शब्द में अटके, मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ये 5 नाम 5 शब्द, हटाओ इसको, करो किनारे। अब क्या करना है? अब हमने आत्म देव की शरण में जाना है। देवों के देव, महादेव, आत्म देव। अब उनको जानना है। हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। ये आत्मा पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। अब इसको जानना है। अब छोड़ो इन काया माया को, हटाओ, करो किनारे। यश मिश्रा, गुरुजी कबीरपंथी सनातन धर्म को मानते हैं या नहीं? मुझे इस बारे में नहीं पता, कृपया आप बताएं। देखो, सनातन धर्म को मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये डिपेंड करता है कि उनको गुरु कैसा मिला है। अगर उनको ज्ञानी गुरु मिल गया तो वो सत्य सनातन धर्म को ही मानेंगे, और कोई धर्म है ही नहीं। और अगर उनको मिल गया अज्ञानी तो वो सत्य सनातन धर्म को कभी नहीं मानेंगे। सिंपल सी बात है। सत्य सनातन धर्म किसी इंसान का बनाया हुआ धर्म नहीं है कि हम उसे माने या ना माने। उसमें हमारी इच्छा का कोई मतलब ही नहीं है, हम माने ना माने।
भैया चाहे माने चाहे हम ना माने, वो एक धर्म था, एक ही धर्म है और एक ही धर्म रहेगा। समझ लो, इस दुनिया में अगर कोई धर्म है तो वो सत्य सनातन धर्म है। इसके अलावा और कोई धर्म नहीं है। ना कोई हिंदू धर्म है, ना कोई मुस्लिम धर्म है, ना कोई सिख धर्म है और ना कोई ईसाई धर्म है। ये सब क्या है? ये नाना प्रकार के मत, मतांतर, पंथ, संप्रदाय हैं। इनमें से एक भी धर्म नहीं है। समझ लो। तो हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म सत्य सनातन धर्म है। समझ लो अच्छे से। गुरुजी जो आंख के भीतर देख रहा है उसका पता कैसे चले? क्या बात है। पहले समझ लो कि आंखों में कौन है, क्योंकि कई गुरुआ लोग क्या ज्ञान दे देते हैं कि आंखों में परमात्मा बैठा हुआ है। बस यही मात खा जाते हैं। परमात्मा किसी आंख में नहीं बैठा मेरे भाई। आंख में क्या है? आंख में सुरता है, सुरता, सूरत है। सूरत इंद्रियों के द्वारा हर चीज को आभास कर रही है। हर चीज का आभास इंद्रियों के द्वारा। सूरत है आंखों में, और यही सूरत जब हम सो जाते हैं तो कंठ में उतर जाती है, और गहरी नींद में चले जाते हैं तो हृदय में उतर जाती है, और गहराई में भक्ति के द्वारा जब जाते हैं, डीप मेडिटेशन, तो नाभि में चली जाती है ये, और उसके बाद श्वासों का सहारा लेके नाभि से उठती है, ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाती है ये। इसका रास्ता ही यही है, पहले गिरेगी फिर उठेगी, लेकिन मुक्त नहीं हो सकती। ये पांचों मुद्राओं में अटक जाएगी, ये पांचों अवस्थाओं में अटक जाएगी। जागृत, स्वपन, सुषुप्ति, तुरिया, तुरियातीत, ये पांचों में अटक जाएगी। मुक्त नहीं हो सकती, जितना मर्जी जोर लगा ले। मुक्त कब होगी? जब इसका मालिक इसको चुंबक की तरह खींचेगा, ये तब मुक्त होगी। समझ लो। ये तभी काल से छूटेगी, नहीं तो छूट नहीं सकती। काल से बचाने का काम इसका मालिक करेगा। सूरत का मालिक कौन है? शब्द गुरु है। समझ लो। शब्द गुरु, सुरत धुन चेला। जो चेला है वो सुरता है, और वो सुरता अपने गुरु यानी शब्द को जब याद करेगी तब उसका गुरु उसकी मदद करेगा। ये याद करेगी, और याद का उल्टा क्या होगा? दया। वो दया करेगा। ये याद करेगी, वो दया करेगा। ये याद करेगी, वो दया करेगा। इसीलिए बोला जाता है कि तुम एक कदम चलो, वो 100 कदम चल के आएगा। यानी तुम याद करो, एक कदम तो चलो। याद करना ही एक कदम चलना है, और वो 100 कदम चल के आएगा। वो दया करेगा, वो चुंबक लगाएगा, और जब वो चुंबक लगाएगा तो समझ लो काल से
बच जाओगे। लोह चुंबक की प्रीत ज्यों लोह को लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। इस अलख निरंजन से बचने के लिए हमें केवल और केवल कबीर साहिब की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। और ऐसे नहीं कि कबीर मंदिर में जाके सिर फोड़ के आ जाए, उससे कुछ नहीं होगा। पत्थरों में सिर फोड़ोगे कुछ नहीं मिलने वाला। कहां जाना है? आत्मदेव की शरण में जाना है, बस। और कुछ नहीं करना है। ये सब जंतर मंतर तंत्र पूजा पाठ हवन यज्ञ पीतर पाथर मूर्त सब छोड़ दो, सब छोड़ दो और केवल आत्मा के पीछे लग जाओ, बस। फिर देखो क्या होता है। फिर देखो कि जन्नत कैसे मिलती है, असली वाली जन्नत, वो नकली वाली नहीं। वो नकली जन्नत नहीं जिसमें शराब मिल रही है। जो यहां हराम है वो वहां कैसे जायज हो सकती है? जो चीज यहां पीने की मनाही है वो वहां कैसे मिल सकती है? जिस शराब की बात जन्नत में की गई है कि जन्नत में जो शराब है वो शराब ये दुनियावी शराब नहीं है मेरे भाई। वो ऐसा नशा है जो तुम्हें जन्नत दिखा देगा। जिसको नानक साहब कहते हैं, नाम खुमारी नानका और चढ़ी रहे दिन रात। वो ऐसी खुमारी है कि दिन रात चढ़ी रहेगी। उसमें फिर ये शराब वराब वाला काम नहीं है, समझ लो। तो हमारे संत महात्मा कई बार बहुत सी बातें कोड में लिख के चले जाते हैं ताकि आम आदमी उसको पढ़कर भी ना समझ पाए कि आखिर ऐसा क्यों लिखा गया है। समझ लो, जो चीज यहां हराम है, जिसको यहां मना किया जा रहा है, वो जन्नत में नहीं मिलेगी। इसीलिए तो हराम की गई है। लेकिन ये उलटवासियां हैं। ये पढ़ने में कुछ और समझने में कुछ और होती हैं, समझ लो। उलटवासियों के भी उद्देश्य यही है कि इसकी गहराई में जाओ। गहराई में क्या मिलेगा? मूल ज्ञान ही छुपा हुआ है उलटवासियों में। लेकिन हम उलटवासियों को ज्यादा प्रेफर नहीं करते। क्यों? इसमें मगजमारी बहुत है, टाइम बर्बादी बहुत है। इसमें मैंने देखा कई सत्संगों में पूरी पूरी रात संत आपस में भिड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। अब हैं दोनों अज्ञानी, आत्मा का दोनों को कुछ नहीं पता, बस अक्षर चट्टू बने पड़े, अक्षर ज्ञानी बने पड़े हैं। पूरी पूरी रात काली कर देंगे, तू गलत मैं सही, मैं गलत तू सही, झक मारेंगे पूरी रात, पूरी रात बर्बाद कर देंगे। और सुबह वहीं शून्य के शून्य, जीरो के जीरो, खाली के खाली, डब्बे के डब्बा, कुछ नहीं मिला। पूरी रात उलटवासियों में अटका दी, अपनी रात उल्टी हो गई। कहां सो के बिताते आराम से, कहां एक उलटवासी के चक्कर में पूरी रात झगड़ा करते रहे। तो ऐसी उलटवासियां हम प्रेफर नहीं करते। हमारा जो मेन मकसद है वो है मूल ज्ञान। अगर आपने मूल ज्ञान को समझ लिया तो सारी उलटवासियां आप एक ही बार में समझ जाओगे कि हर उलटवासी शब्द और सूरत का ही भेद समझा रही है। समझ लो, मेन मेन 5-7 चीजें हैं, उसी में सारी उलटवासियां बन जाती हैं। नंबर 1 पे तो सुरत और शब्द है, नंबर 2 पे 3 गुण, नंबर 3 पे 5 तत्व, 25 प्रकृतियां, उसके बाद मन माया, 7 चक्कर। इन्हीं 5-7 चीजों में सारी उलटवासियां, 52 अक्षर, इसी में सारी उलटवासियां खत्म हो जाती हैं। ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है आपको उलटवासियों में। केवल आत्मज्ञान को जानो, क्योंकि उलटवासियों में इतनी वाणियां हैं कि तुम्हारा जीवन गुजर जाएगा।
पढ़ते पढ़ते, जबकि है एक ही चीज बता रखी है, चीज। जैसे किसी ने किताब लिखी चिकन बनाने के लिए, तो चिकन तो अलग बात हो गई, मुर्गी को मारने के 108 तरीके बता दिए। 108 तरीकों से मुर्गी को मारे। अरे मुर्गी को तो तू एक ही बार में मार ले भाई। तू चिकन बनाने का तरीका बता, कैसे बनाना है। इसी प्रकार उलटवासियों में क्या होता है, एक ही चीज को 108 बार बता दिया जाता है अलग अलग तरीकों से, लेकिन जो मेन चीज है वो नहीं बताई जाती है उसमें। मेन चीज जो है वो गुरु के पास है। तो चक्कर ये है, मैंने चिकन का नाम ले लिया, लेकिन तुम मत ट्राई करने लग जाना। मीट मांस खाना बिल्कुल गलत है। उदाहरण मैंने चिकन का ले लिया, बैंगन का भी ले सकता था, गाजर का भी ले सकता था। तो उस पे मत जाना कि चिकन खाने को बोल रहे हैं, क्योंकि कई लोग बाल की खाल निकाल लेते हैं, उदाहरण में से ही काट छाट करने लग जाते हैं। निक, गुरुजी, जब मुझे किसी को बुरा बोलने से